पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता और पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ रहे संकट को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का फैसला किया और सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिल करके अब मिलना शुरू हो चुका है। 20% जो क्या है और पेट्रोलियम में इथेनॉल कैसे मिल रहा है, पहले इसको समझते हैं। जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 100% पेट्रोल की मात्रा होती है, लेकिन 1 अप्रैल से सरकार के निर्णय के बाद इस पेट्रोल में 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले 3 सालों में E85 और E100 कॉन्सेप्ट पर काम किया जाएगा और जो गाड़ियां पेट्रोल से चल रही हैं उनमें 85% इथेनॉल इस्तेमाल होगा और 15% पेट्रोल का इस्तेमाल होगा। और फिर अगले 3 सालों में पेट्रोल की मात्रा 0 हो जाएगी, इथेनॉल की मात्रा 100 हो जाएगी। यानी अभी वर्तमान में E80, इसके बाद E85 और फिर E100 पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि 85 की शुरुआत हुई है या नहीं, तो दिल्ली जैसे शहरों में E85 की भी शुरुआत हो चुकी है। यानी वहां पर कुछ पेट्रोल पंपों पर 85% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन भारत में जो वाहन बन रहे हैं, चाहे 4 पहिया वाहन की बात करें या 2 पहिया वाहन की बात करें, अगर हीरो के कुछ मॉडल को छोड़ दिया जाए या सुजुकी के वैगनार को छोड़ दिया जाए, तो अभी किसी भी 4 पहिया वाहन निर्माता कंपनी ने या 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी ने इथेनॉल बेस्ड या इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण नहीं किया है। ऐसे में वाहन चालकों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो पेट्रोल वह इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल पंप से जो फ्यूल वो अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं, उनके इंजन की परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उनकी गाड़ी पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ी की तरह माइलेज देगी? क्या वो गाड़ी का लाइफ भी पेट्रोलियम पदार्थों की तरह होगा या गाड़ी में तकनीकी खराबी आएगी? अभी हाल ही में हमने बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक वीडियो देखा। उनका 4 पहिया वाहन E80 पेट्रोल डलाने के बाद एक जगह खड़ा हो गया और जब उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया, पेट्रोल पंप पर उन्होंने उस पेट्रोल का सैंपल दिखाया, तो पता चला कि उसमें जो E20 इथेनॉल की मात्रा होनी चाहिए वो उससे कहीं ज़्यादा थी। तो आप भी सुनिश्चित कर लें कि जिस पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, क्या वास्तव में उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया गया है या मानक से अधिक मिलाया गया है, या कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसको जान लेते हैं। पेट्रोल का भार इथेनॉल से हल्का होता है। अगर आप किसी बीकर में लेते हैं, किसी ऐसे मापक में लेते हैं जिसमें मात्रा लिखी हो, बहुत सारे पेट्रोल पंपों पर, हर सभी पेट्रोल पंपों पर यह होता भी है, जिसमें 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml की मात्रा लिखी होती है। आप 1 लीटर पेट्रोल आप उसी मपना में लीजिए जिसमें पारदर्शी रूप से पता चलता है कि इसमें पेट्रोल है या डीजल है, और अगर उस मपना में नीचे की तरफ पानी की तरह दिखने वाला कोई पदार्थ जिसे हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं, वो 200 ml के मानक तक है, यानी 200 ml का जो उसमें चिन्ह बना हुआ है वहां पर है, तो यह जो E20 मिला पेट्रोल है यह सही है। यानी वो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उस पेट्रोल पंप पर इसकी बिक्री हो रही है। लेकिन अगर इसकी मात्रा उस 200 ml से ज़्यादा के ऊपर जाती है, 300 ml जाती है, 400 ml जाती है, तो निश्चित तौर पर जो सरकार अभी 85% का निर्णय ले रही है कि आने वाले समय में हम करेंगे, उस मानक को, उस दिशा निर्देश को का उल्लंघन कर रहा है वो पेट्रोल पंप। ऐसे में सभी दोषी पेट्रोल पंप मालिकों पर, पेट्रोल पंप संचालकों पर और उस पेट्रोल पंप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोल पंप बंद भी किए जा सकते हैं। तो एक जागरूक नागरिक होने के कारण अपने गाड़ी के माइलेज को बरकरार बनाए रखने के लिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं माइलेज पर।
1 अप्रैल 2026 से पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल मिलकर के आना शुरू हो चुका है और लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर यह अनिवार्य रूप से मिलना शुरू हो चुका है। सभी गाड़ी संचालकों का कहना है, सभी पेट्रोल से चलने वाले गाड़ी जो मालिक हैं उनका कहना है कि जो गाड़ी का माइलेज है उसमें लगभग 20 से 30% की कमी आ गई है। अगर मैं स्वयं के दोपहिया वाहन की बात करूं तो मैंने 2023 के बाद 2023 में अपना दोपहिया वाहन लिया था और वह E20 के लिए मुफीद था। यानी पहले से ही कंपनी ने, हीरो कंपनी ने E20 के लिए हमारी गाड़ी को बनाया हुआ था। गाड़ी का जो माइलेज था, जब उसमें E80 नहीं मिल करके आ रहा था तो मेरा सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक वाहन करीब 60 किलोमीटर या उससे ऊपर का माइलेज दे रहा था। आज स्थिति यह बन चुकी है कि माइलेज 50 से नीचे आ गया है। यही हाल कमोबेश सभी वाहन चालकों का है, चाहे वो 2 पहिया वाहन चालक हों या 4 पहिया वाहन चालक हों। तो वाहन चालकों की चिंता निश्चित तौर पर जायज़ है। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं, आपके पेट्रोल टंकी में जो आपकी गाड़ी है वो एथेनॉल के लिए मुफीद नहीं है, यानी एथेनॉल के लिए अभी नहीं बनाई गई है, उसको 10 से 15 दिनों के लिए खड़ी कर देते हैं, तो एथेनॉल में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में आपके पेट्रोल टैंक में जंग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का, कार्बोरेटर या इंजन जाम होने का, इंजन के स्टैंड बाय मोड में चले जाने की समस्या बढ़ जाती है। बहुत सारी जगहों पर ये भी एक शिकायत आ रही है कि जो बीमा कंपनियां हैं वह इसका क्लेम देने से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जिस गाड़ी का बीमा किया हुआ है वह जो है पेट्रोलियम से चलने के लिए बनी हुई है और पेट्रोल से अगर वो संचालित होती, उसमें कोई कमी आती तो वह क्लेम देते। सरकार ने इसके प्रति सफाई भी दी है। सरकार ने कहा है कि इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आ रही है। लेकिन फिर से मैं मनीष कश्यप की बात करूंगा। उनकी गाड़ी में जब खराबी आई तो उसको लेकर के विवाद की स्थिति आ गई। जब वो अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं तो सर्विस देने से इनकार कर दिया जाता है। क्योंकि एक पत्रकार हैं, देश के चर्चित नामों में गिने जाते हैं, बाद में जो सर्विस सेंटर है उसने सर्विस दिया। लेकिन इस तरह की समस्याएं अगर आम आदमी के साथ होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आएंगी। E20 को लेकर के जो कारें बनी हैं उसको कंपेटिबल नहीं है, वो उसके लिए मुफीद नहीं है और बहुत सारी जगहों पर समस्या सुनने को आ रही है कि जो फ्यूल पंप है वो जाम हो जा रहा है, रबर का जो पाइप है वो फट जा रहा है और इंजन में जल्दी जंग लगना शुरू हो चुका है। सरकार कह रही है कि ये जो जितनी भी शिकायतें हैं सब झूठी हैं। या तो सरकार झूठ बोल रही है या तो वाहन चालक झूठ बोल रहे हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि आपकी गाड़ी का माइलेज घटा है, आपके गाड़ी में जंग लगा है, आपकी गाड़ी में समस्या आ रही है किसी तरह की, वो इथेनॉल के चलते आई है या किसी मैकेनिकल वजह से। मैंने पहले भी बताया कि माइलेज घटने की वजह से जो पेट्रोलियम पर खर्चा था वो आमतौर पर बढ़ जाएगा, मंथली बजट आपका बढ़ जाएगा। जब हम पेट्रोलियम की जगह पर E20 इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका रेट भी घटाने की ज़रूरत थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थों के रेट डाउन होने के बाद भी रेट जो बढ़ाए गए थे ना उसमें कमी की गई और ना E20 यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आने के बाद भी कमी की गई। तो ये समस्याएं निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ा रूप लेंगी। सर्विस सेंटरों पर तकनीकी खराबी होने की वजह से लंबी लंबी लाइनें लगने वाली हैं और बहुत सारी विवाद की स्थिति खड़ी होने वाली है। आने वाले दिनों में देखना है कि 4 पहिया वाहन निर्माता कंपनियां एथेनॉल बेस्ड E85, E100 और E20 के लिए मुफीद वाहन कितनी जल्दी तैयार करती हैं। जो इंजन आ रहा है वो कितना जल्दी तैयार करती हैं
लेकिन इन सबके बीच जो इथेनॉल में नमी की मात्रा है, जो इंजन में जंग पैदा करेगा, जो फ्यूल पंप जाम करेगा, उसका निदान ये कंपनियां कैसे निकालेंगी, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर एक भुक्तभोगी के तौर पर मैं खुद अगर कहूँ तो इथेनॉल का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब है और मैं इसके परफॉर्मेंस से बेहद ही असंतुष्ट हूँ। आप इथेनॉल बेस्ड ईंधन जो इस्तेमाल कर रहे हैं E20, अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके भी गाड़ी के माइलेज में कमी आई है या तकनीकी खराबी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। सरकार तक इन बातों को, इन समस्याओं को और पहुंचाना होगा और निश्चित तौर पर सभी उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि वह अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार को पहले से तैयारी करके ही इथेनॉल आधारित पेट्रोलियम लॉन्च करना था, जिससे जो समस्याएं अब सामने आ रही हैं उससे जो आम जनता दो चार हो रही है शायद नहीं होती। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर साझा करिएगा। आपके सवालों का स्वागत है, कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का जवाब हम ज़रूर दें। डिस्क्लेमर जान लें, यह वीडियो सरकार के विरोध में नहीं है, किसी कंपनी के विरोध में नहीं है, बस कुछ चिंताओं को लेकर है और सरकार को सार्वजनिक तौर पर इन चिंताओं को पर समाधान अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे जो भी समस्याएं आ रही हैं E20 को लेकर के उसका निराकरण, चाहे वो तकनीकी लेवल पर हो, चाहे पॉलिसी लेवल पर हो या फैक्ट्री के लेवल पर हो, इधर निर्माता कंपनियों के लेवल पर हो, किया जा सके।